आज सभी किसी को पता है कि अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप, क्योंकि इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं। और भूकंप का जो रेशियो था वो 5.3 था। सबका एक लेवल होता है, जैसे बुखार लगता है उसका भी एक लेवल होता है। ऐसे ही अर्थ कितना टेम्परेचर पे, जैसे अभी मौसम कितना टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस होगा लगभग मेरे अनुसार, तो उसका भी एक टेम्परेचर होता है, उसका भी एक होता है। तो उसका था तापमान 5.3। वैसे ही हर जगह भूकंप आया है। भूटान में भी आया है, चाइना में भी आया है, नेपाल में भी आया है आपको, और आपके इंडिया में भी आया है। तो आज हम लोग भी बैठे हुए थे लोग, तो सभी किसी को महसूस हुआ कि 10 सेकंड या 15 सेकंड का भूकंप आया था। तो कुछ लोगों से मैं बात करने का प्रयास करेंगे। गांव में, अपने गांव में बैठे हुए हैं, तो आग ताप रहे हैं लोग। तो सोचे इसी बात पे आज चर्चा करते हैं और आप लोगों तक शेयर करते हैं। क्या आपको भूकंप महसूस हुआ है? एकदम हुआ है। कब हुआ था भूकंप? ये लगभग 6:22 या 25 मिनट में। 6:36 में आया था। ऐसा ही था जी। तो हमको तो झटका मिला। झटका मिला है? कितना देर तक? वही कम से कम 5-10 सेकंड था। अच्छा, उस समय आप जब भूकंप आया तो उस समय क्या कर रहे और थे? उस समय तो हम अभी बेड पर लेटे हुए बेड पे लेटे हुए थे। उस एक समय बैग लगा कि कोई एक हिलाने वाला बैग नहीं? लगा कि हाँ कोई बेड को हिला रहा है। अच्छा। जब मेरा नजर ऊपर में गया तो सीलिंग पंखा था, वो फैन हिल रहा था। फैन भी हिल रहा है? तो उसी समय हमको महसूस हुआ कि धरती कांप रहा है, हिल रहा है। अच्छा, 2025 में देखिए भूकंप भी आ गया, और 2025 में ही यूएफए भी मिला है। आप हाँ, क्या? और ठंड भी आज बहुत ज्यादा है। इसीलिए तो सरकार भी, यहाँ के मोतिहारी जिला के डीएम जो सौरभ जायसवाल है, उनके उनके भी आदेश आया है कि 8 क्लास तक यानी 8 क्लास तक का पूरा सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल, निजी निवास, जो भी स्थान चल रहा है वो सारा बंद रहना चाहिए। और 2025 में बहुत ही ज्यादा कारनामा हो रहा है। यूएफए भी पकड़ाया है मणिपुर में, आपको पता चल रहा ही होगा, न्यूज पे आप लोग देख ही रहे होंगे। क्या आपका क्या नाम पड़ेगा? कृष्णा कुमार। भूकंप आया तो पता चला? आया था। क्या हो रहा था उस समय? आप चौकी पर हम लेटे थे। क्या कैसे महसूस हुआ है? चौकी हिलने लगा था, महसूस हुआ। चौकी हिल रहे थे? हाँ। अच्छा। चौकी चोचिया रहा था? नहीं हिल रहा था। हिल रहा था। हाँ। अच्छा, तो घर से भागा नहीं? नहीं। क्यों? सुते थे। सुतले रह फिर गया? फिर कंबल ओढ़ के सुत गए। अच्छा, मैं तुम्हारे दिल में डर नहीं लगा रे? डर लगा, थोड़ा महसूस हुआ। हाँ। फिर उसके बाद में हम चल गए। अच्छा, तब आपको महसूस हुआ भूकंप? नहीं, हम तो गाड़ी चला रहे थे, हमको महसूस नहीं हुआ। गाड़ी पे रोड पे चलने पर भूकंप, कहा कि लोग भी कहता है कि अगर गाड़ी भूकंप आता नहीं है कांप तो रहा था। रोड पे आ जाना चाहिए। क्या आपको महसूस हुआ? ना, हमरा काम महसूस होइल। नहीं। तो गाड़ी चला रहे चलत नहीं हो, धरती हिलत लख ना बुझाइल। मैंने रोड पे रोडे पर नहीं हो। देखिए, जो लोगों को महसूस जमीन हुआ, पर थे ना। जो हाँ, लोगों को हाँ। महसूस हुआ होगा भूकंप, तो वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और सतर्क रहिएगा, क्योंकि अभी आया है तो फिर भी आ सकता है। क्योंकि ये भूकंप ऐसा चीज है कि आज तक साइंटिस्ट भी इसको पता नहीं कर पाया। मौसम विभाग वाले मौसम की जानकारी ले लेते हैं कि कब मौसम खराब होगा, कब वर्षा आएगी, पर भूकंप और मौत, ये दो चीज आज तक किसी ने तय नहीं किया है कि कब आ सकता है अपने आप पे। ठीक है, अब भूकंप क्यों आता है इसके रिलेटिव है, वो लोग जो साइंस के स्टूडेंट होंगे, लोग वैज्ञानिक जो पढ़ते हैं, उसको पता होगा। धरती के नीचे जो 7 प्लेट होती है, अब विस्तार से उतना बताएंगे नहीं, उसके लिए अलग समय वीडियो बनाऊंगा जरा मैं। तो 7 वो प्लेट होती है, वही ऊपर नीचे करता है, या कोई ब्रह्मांड अंतरिक्ष में कोई चीज टकराता है तो इसके कारण भूकंप आता है। अब जहाँ पे भूकंप आया है वहां पे तो ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पर अभी तो भूटान, चाइना और इंडिया, नेपाल में और कुछ जगहों पे भूकंप आई है। भूकंप का रेशियो था 5.3। तो आप लोगों को जहां महसूस हुआ होगा भूकंप, वहां कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जरूर। और क्या राय रहती है अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जरूर। और इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिएगा और सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा।